वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो SSC MTS 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रॉबिन सिंह, मैं एज एन SSC MTS 2024 सेलेक्टेड हूँ इसी बार, और मुझे मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का जो टॉपिक है आज की वो है वीडियो जिस SSC बारे में बहुत MTS ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक्स ऑफ जीके। पहले भी मैं एक महीना हो गया है समथिंग पहले भी ये वीडियो बता चुका हूँ SSC MTS इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके, लेकिन ये वीडियो दोबारा इसलिए लाया हूँ क्योंकि भाई इस बार नया वेंडर आ चुका है। पहले कौन सा वेंडर था? पहले TCS था, सबका अपना चहेता TCS, तो सब लोग उसी के हिसाब से पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो भाई साहब न्यू वेंडर आ गए हैं उनका नाम है एडू एंड क्यूटी। नाम से क्यूटी है लेकिन ये है नहीं, पूरा नाम मजाक कर रहा हूँ, एडिक्यूटी नाम है। तो ये अभी देखा है मैंने, SSC फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया था, अभी 10th 12th ग्रेजुएशन वाले तीनों दिए थे। तो वहाँ मैंने एनालिसिस किया कि जीके के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या लेवल है उनका, पेपर कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट है या हार्ड है। और बाकी जो लोग रिव्यू डालते हैं मैंने उनकी वीडियो देखी है। ये नहीं मैं आपको अपना ही शिफ्ट का बताऊँगा, बस ऐसा नहीं है। मैंने एक दो वीडियो और देखी है जो बड़े बड़े चैनल एनालाइज करते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि ये क्वेश्चन आया, तो वहाँ से और अपना दोनों का एक्सपीरियंस लेके मैंने कुछ टॉपिक नोट डाउन कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आप, वो तो देखो पढ़ने तो हैं ही, जो मैं टॉपिक बताऊँगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको छोड़ने नहीं है। लेकिन और भी जो टॉपिक है ना भाई सब्जेक्ट, वो भी पूरा पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं टॉपिक बताऊँगा आपको वही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारा पढ़ना है, जितना आप अब तक पढ़ रहे हैं जीके में सेम पढ़ना है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है भाई। अपना पढ़ने का तरीका, भले ही वेंडर कितने भी नए आ जाएँ, कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम डिले हो चुका है अब तो, वैसे भी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डिले हो सकता है, हो गया है 100%। तो अब आपका एग्ज़ाम सितंबर में नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, आफ्टर दिवाली, मतलब 20 के बाद ही मान लीजिए। अब SSC MTS 2025 20 अक्टूबर के बाद ही होगा। एक महीना मान लो तो भाई सितंबर तक होगा, पूरा एक महीने होता है। तो देखते हैं भाई, आगे देखिए वीडियो में बताता हूँ भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फेज़ 13 की आंसर की, तो भाई देखो आई ही नहीं है अभी, क्योंकि एक कुछ लोगों का रीशिफ्ट कराना है, री एग्ज़ाम कर, कुछ लोगों का री एग्ज़ाम कराना है। तो री एग्ज़ाम होगा आपका 29 अगस्त को, तो उसके बाद ही आंसर की आएगी SSC फेज़ की। जैसे ही आंसर की आ जाएगी तो भाई हमें और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो आपको 29 अगस्त के बाद ही मैं अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि तभी आंसर की आएगी फेज़ 13 की। तो अभी छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ, जो जहाँ तक कि मैंने पेपर दिया और काफ़ी एक दो टीचर्स का एनालिसिस देखा है कि जीके में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसका फुल रिव्यू मैं आपको लेटर कर दूंगा, सितंबर में लाऊंगा वीडियो, जब आंसर किया जाएगी वहाँ से सारे क्वेश्चन छांट लूँगा हर सब्जेक्ट के, स्पेशली जीके के, तब बताऊँगा। अभी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ फेज़ 13 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन जो मेरी नज़र से गए हैं और मुझे लगा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में, वो बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक वाइज लिए मैंने। जैसे पहले है भाई स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा TCS के ज़माने से, लेकिन अब नया वेंडर आ गया तो भाई देखो हम भरोसा नहीं कर सकते कि स्टैटिक जीके ही ज़्यादा आएगा, कुछ भी आ सकता है, वो साइंस के सवाल बढ़ा सकता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि बस मुझे स्टैटिक जीके ही पढ़ना है, अब आपको सब पढ़ना है, साइंस भी नहीं छोड़ सकते, और साइंस में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। चलो टॉपिक पे आते हैं। स्टैटिक जीके के ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये जो आए थे पेपर में 90% ये आपको मिल जाएंगे। SSC परमार सर की फ्री प्लेलिस्ट पढ़िए यूट्यूब पे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक जो है भाई स्कीम, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों की स्कीम के बारे में पूछ रहा है कि ये कब लॉन्च हुई थी, डेट पूछ रहा है, डेट मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, और इस स्कीम का इनिशिएटिव क्या था ये पूछ रहा है क्वेश्चन। सेकंड सेक्शन है आपका स्पोर्ट्स पे पूछ लेता है कि ये खिलाड़ी किस स्पोर्ट से संबंधित है, आपके ओलंपिक्स कब हुए थे, फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था, किस कंट्री के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं, ये सब पूछ रहा है। और बुक्स एंड ऑथर से सवाल आ रहा है, एक दो बुक्स ऑथर नॉर्मली पूछ रहा है। और चौथा म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंटल, ऑल टाइम फेवरेट है भाई SSC का। इसमें से सवाल आ रहे हैं कि भाई इस कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, क्या वीणा वादक हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी क्या क्या प्ले करती हैं, तबला कौन प्ले करता है, ये सब पूछ रहे हैं। और ये नेक्स्ट है अपना क्लासिकल डांस। बहुत सारे क्लासिकल डांस हैं, हर स्टेट्स के अलग अलग हैं।
तो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। बहुत सारे एक ही स्टेट के बाद 4-5 डांस होते हैं, वो ध्यान से रिवीजन कर लो, याद अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेंसस 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन फंसता है TCS के टाइम में भी, और अब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आ रहा है। नेक्स्ट है भाई आपके पोर्ट्स पूछ लेता है किस किस स्टेट्स में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन सा है, कोचिन पोर्ट किधर है, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है। पहले तो हम सोचते भाई वो ईयर ही पूछेगा, लेकिन भाई इस बार वो डिटेल में पूछ रहा है, इसका वर्क क्या है और इसके इनिशिएटिव क्या है, ये सब पूछा है फेज़ 13 में। थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है TCS के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल तो भाई बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फेस्टिवल किस स्टेट का है नॉर्मली। नेक्स्ट है आपका फोक डांस पूछ रहा है। फोक डांस में क्या डिफरेंट पूछेगा भाई, वही कि गिद्धा किस डांस का है, गरबा किस स्टेट का है, और लावनी किस स्टेट का डांस है, ये सब पूछ रहा है। ये इन सब टॉपिक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी SSC परमार सर के यूट्यूब चैनल पे फ्री में, तो वहाँ से देख लो, सारे टॉपिक उन्होंने अच्छे से करा रखे हैं। नेक्स्ट भाई अपना सब्जेक्ट जिस पे आते हैं वो है हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मोस्टली भाई हिस्ट्री से ही पूछे जाते थे ज़्यादातर सवाल TCS के टाइम में। नेक्स्ट है भाई हिस्ट्री हमेशा से ही भाई फेवरेट टॉपिक रहा है SSC का, तो इस बार भी फेज़ 13 में एडिक्यूटी ने सवाल पूछे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल आया है, वैदिक एज से पूछा है, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सब ये पूछा गया था। और आपका नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियड से पूछा गया है कि इनका फर्स्ट रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, ये सब पूछा गया, और उन्होंने क्या क्या काम किए, इनके वर्क थोड़े बहुत देखे गए, पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में। नेक्स्ट आपका गुप्ता एम्पायर से पूछा गया है कि फर्स्ट रूलर कौन था, वही सेम रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो मॉडर्न पीरियड में पूछा गया है। गुप्ता एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था, ये सब पूछा गया है। और नॉर्मली बेसिक इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, ये पूछा गया है बस। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम स्ट्रगल से पूछा गया है, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स है भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, इन सब के बारे में पढ़ा, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में थोड़े थोड़े इन्होंने जो आंदोलन किए हैं उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सुल्तानेट से भाई वही सीक्वेंस पूछा गया था एक तो, कि पहले कौन कौन से रूलर आए थे। खिलजी के बारे में पूछा है, बलबन के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पूछे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई हटके क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका बुद्धिज्म टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके नाम पूछता है, वो लास्ट बुद्धिस्ट कौन थे, और बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी थी एक बार। और राजपूत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, एक आध सवाल आया था। नेक्स्ट मुग़ल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 सवाल देखे गए थे। अकबर के बारे में ज़्यादा पूछता है यहाँ पे, और हुमायूं का ऐसे मरा था, ये सब देखता है, और इन्होंने क्या क्या बनवाया था, इनकी इंपॉर्टेंट प्लेस पूछ रहा है, ये सब पूछ रहा है मुग़ल पीरियड से। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट बैटल पूछ रहा है भाई, जैसे बहुत सारी बैटल हैं, बैटल ऑफ सारागढ़ी, बैटल ऑफ नेपाल, बैटल ऑफ अफ़गानिस्तान, ट्रीटी ऑफ अफ़गानिस्तान, ये सब है। और इलाहाबाद ट्रीटी से पूछ रहा है, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो अफ़गान वॉर, ये सब एक बार डेट देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते हैं बैटल। तो ये एडिक्यूटी ने ये भी पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो आपको ये तो पढ़ना ही है, ये नहीं है कि ये सब बस यही पढ़ना है और बाकी छोड़ देना है, नहीं भाई, ये तो सब पढ़ना ही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, बाकी भी सब पढ़ना है। तो हिस्ट्री क्या था, हिस्ट्री में आता है एंशियन, मिडवल, मॉडर्न, भाई तीनों पे ध्यान देना है आपको, सब में से क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग छोड़ देते हैं। पॉलिटी में भाई आर्टिकल पूछ रहा है, पार्ट्स एंड शेड्यूल के बारे में पूछा है उसने, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल होते हैं, उसके बारे में आर्टिकल, सब आर्टिकल भी पूछे गए हैं, ABCD ऐसे पूछ रहा है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल पूछ रहा है, इतना डीप में नहीं क्वेश्चन पूछ रहा। पार्लियामेंट के भी वही रिलेटेड आर्टिकल पूछ रहा है कि पावर, कुछ सब आर्टिकल हैं पार्लियामेंट के, वो भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका इलेक्शन कमीशन से, ये तो नहीं पूछता, ऐसे पूछ लेता है, फर्स्ट वो कौन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर्म कब हुआ था, और कुछ आर्टिकल भी पूछे हैं इसने, देखने को मिला है। तो पॉलिटी में कुल मिला के आपको आर्टिकल्स पे बहुत ध्यान देना है, आर्टिकल्स हुआ और अमेंडमेंट हुए, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुई, और स्टेट लिस्ट हुई, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो पॉलिटी पे भी ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया, बाकी पढ़ना आपको सारा है। तो नेक्स्ट है आपको ज्योग्राफी पूछा गया है। ज्योग्राफी का भी वेटेज इस बार देखो भाई कम लगाए, TCS तो काफ़ी क्वेश्चन पूछता था, लेकिन ज्योग्राफी में इस बार उसने पूछा है मोस्टली यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन पूछा है,
फॉरेस्ट से पूछा है कि टेम्परेट फॉरेस्ट जो पढ़ा होगा, टेम्परेट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और कोनीफर्स फॉरेस्ट, ये जो होते हैं इनके एग्जांपल, ट्रीज़ के नाम, इनके अंदर कौन से ट्रीज़ आते हैं, ये सब पूछा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ा बहुत पूछ लिया, टाइप्स ऑफ सॉइल पूछ लिया है, और ये ब्लैक सॉइल और रिगड सॉइल, रेड सॉइल, ये कौन सी स्टेट में पूछी, ये बेसिक क्वेश्चन है। रिवर के बारे में आपको गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी पूछी गई हैं। और भाई ये इंडिया का मैप मान लो, अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ईस्ट, और अपनी इधर कौन सी फ्लोइंग है, माही, और यहाँ पे नर्मदा है, इन दोनों के बीच कौन सी, नर्मदा के नीचे कौन सी रिवर फ्लो कर, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछा है। कौन सी नदी कहाँ फॉल करती है, बस ये पूछा गया है। कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स को हम सब लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भाई इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है अब, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें इकोनॉमिक्स को। इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स हैं, कुछ ज़्यादा डीप हार्ड नहीं, इकोनॉमिक्स में डीप नहीं पढ़ना है। उसने 5 ईयर प्लान एज यूजुअल इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन आया था। मॉनेटरी पॉलिसी से भी क्वेश्चन आया था। नेशनल इनकम के कुछ फॉर्मूले थे, वो पूछ लिया था। और बजट एंड टैक्स से पूछ लेता है, डेट वगैरह, इतना डीप नहीं जाता, ऊपर ऊपर से पूछ लेता है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, ये बात तो है। इकोनॉमिक्स से आपके आएंगे भाई 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं। 2024 में एमटीएस में आए थे, मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि मेरा एक गलत हो गया था, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स हल्के में ले ली थी। लेकिन आपको नहीं लेना भाई, इकोनॉमिक्स को पढ़ के जाना है, सब छोड़ देते हैं लेकिन आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं अपने सेक्शन पे, साइंस पे। साइंस भाई टीसीएस के टाइम में तो बहुत ही कम पूछा करता था, एक क्वेश्चन आया था मुश्किल से 2024 में मेरी शिफ्ट में साइंस का, बाकी नहीं। लेकिन भाई नया वेंडर आया है, तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अभी एसआई यूनिट से क्वेश्चन देखा है फेज 13 में, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा है उसने, सेल बायो के बारे में पूछा है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड, ये सब थोड़ा ऊपर ऊपर से पूछ रहा है। और पीरियोडिक टेबल, ये इंपॉर्टेंट है आपको केमिस्ट्री में, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ कुछ एलिमेंट के सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। साइंस में तो भाई, साइंस में पहले ये था फिजिक्स नहीं पढ़ते थे, अब ऐसा कुछ नहीं करना भाई, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को इक्वल पढ़ना है, क्योंकि तीनों का वेटेज भाई सेम रहेगा मुझे लग रहा है इस बार। एडिक्यूटी कुछ तो लफड़ा करेगी भाई, वो तो साइंस के साथ ही क्वेश्चन फिर पढ़ा सकती है, क्योंकि देखो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन साइंस में तो क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं ना, तो फिज़िक्स का वेटेज बढ़ा दो, फिर पॉलिटी का डाउन कर दो, ऐसे ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखा गया भाई करंट अफेयर में। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कितने मंथ के तड़े, भाई करंट अफेयर आप 7 से 8 मंथ के पढ़ लोगे ना। मंथली वीडियो भी मत देखो रेगुलर भाई, एक ही 1 शॉट वीडियो देख लो, परमार सर डाल रखी होगी आई थिंक, वो देख लो, उनसे काम हो जाएगा। तो करंट अफेयर भी वो इतने डीप नहीं पूछा है, नॉर्मली पूछे हैं। फेज 13 में स्पोर्ट्स से पूछ रहा है, अपॉइंटमेंट पूछे हैं जो रिसेंटली हुए हैं, स्कीम पूछी हैं अभी जो लॉन्च हुई हैं 2024 में, मैक्सिमम 2023 तक की पूछ लेगा, उससे पीछे तो नहीं गया है। इंडेक्स पूछ लेता है, कौन सी कंट्री किस नंबर पे है, पासपोर्ट कौन से नंबर पे है, ये सब पूछ रहा है। पर्सन इन न्यूज़ कोई चर्चा चल रही है, ये पूछा है। और अवार्ड से पूछ लेता है, अभी हाल ही में कोई नए अवार्ड फंक्शन जैसे नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, तो करंट अफेयर से ये पूछ रहा है अभी फेज 13 में एडिक्यूटी, जो अभी तक मुझे पता है। सो आई थिंक डेट्स ऑल, सब कुछ हो गया है जीके में, ये सब है भाई। मैंने आप सबको बता दिया कि अभी क्या पैटर्न चल रहा है एडिक्यूटी का फेज 13 में। और अब देखो, अभी भाई स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या पूछा है वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी सीजीएल होगा सितंबर में, तो उससे सीजीएल से बहुत आइडिया लग जाएगा कि भाई अपना एमटीएस का पेपर कैसे आने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। और कुछ लोग के बहुत डाउट हैं यार आएंगे कि सर जीके कहाँ से पढ़ें, मैं कोई बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, या बैच है तो कैसे पढ़ूँ। भाई देखो, आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 सोर्स हैं, दोनों फ्री हैं। और आपको अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो भाई नवीन सर 1 नंबर टीचर, आप इनको फॉलो करें, RWA के हैं, आपकी सारी जीके कंप्लीट करवा देंगे और क्वेश्चन फंसेगा ही। काफ़ी क्लासेस चलाते हैं एग्ज़ाम आने से पहले भी। और इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं कि सर नहीं हमें तो इंग्लिश में पढ़ना है, तो भाई उनके लिए तो वर्ल्ड फेमस SC परमार सर हैं, जिनसे सारी दुनिया ही पढ़ी है। आई थिंक CGL वगैरह के लिए सब इनसे ही पढ़ते हैं। तो दोनों फ्री हैं, आप बैच भी ले सकते हैं दोनों का, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आई थिंक फ्री सेक्शन से ही काम हो जाएगा। इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है भाई, प्लेलिस्ट जाएंगे ना यूट्यूब पे, तो इन्होंने हर एक उसकी प्लेलिस्ट 1 शॉट डाल रखा है, हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मतलब हर एक टॉप साइंस जीके में जितने सब्जेक्ट सब डाल रखा है, ऐसे ही इन्होंने प्लेलिस्ट डाल रखी है। तो कुल मिला के भाई यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का, कि आपको बता दूँ कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। देखो मैंने सब कुछ बता दिया इंपॉर्टेंट, और बाकी जब आंसर किया जाएगी तो एक बार मैं फिर और बता दूंगा फेज 13 की सितंबर में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एडिक्यूटी, क्या पैटर्न चल रहा है। तो लेट्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और भी कोई डाउट हो तो भाई अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, मैं
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और जो भी नया व्यूअर्स है भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप SSC-MTS 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिलेगी। कोई फीस नहीं लेने वाला भाई, मैं सब कुछ फ्री में गाइड करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग।